और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। नमाज के बाद प्रदर्शन की खबर है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। बड़ी और अहम खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर तौकीर रजा ने पहले ये कहा था कि वो एक मार्च निकालेंगे, प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया था, लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस की भारी मौजूदगी थी, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में आप ये देखिए किस कदर बवाल हुआ है और क्या कुछ जो रास्ते में आया सब टूट गया। और ये देखिए पुलिस ने जब लाठी चार्ज की तो लोग वहां से भागे और उसके बाद बवाल हुआ है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर आप देखिए और जबरदस्त बवाल हुआ है। नमाज के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है और ये देखिए किस कदर रास्ते में कुछ बाइक्स भी गिरी हुई हैं, जो शायद बाइक से वहां पर पहुंचे थे उनकी बाइक है। ये चप्पलों का ढेर पड़ा है, क्योंकि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वहां से वो निकल गए। और आप देखिए किस कदर बवाल हुआ बरेली से। और मौलाना तौकीर रजा जो कि लगातार मार्च निकालने की बात कर रहे थे और पुलिस ने उनको आज सुबह से नहीं, ये देखिए लाठीचार्ज पुलिस का। आप देखिए मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था और सुबह सुबह उनको रोका गया था और बरेली जिले के डीएम ने ये बहुत साफ कह दिया था कि आपको किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए, किसी भी तरह के मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा नहीं माने, उन्होंने लोगों को बुलाया और उसके बाद प्रशासन ने उनको रोका और फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। और ये देखिए पुलिस ने लाठी चार्ज करके वहां से हटाया है। बरेली में जबरदस्त बवाल हुआ है और संभवतः ये जो बवाल हो रहा है ये एक धार्मिक स्थल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये बवाल हुआ है। और ये बवाल प्रदर्शन को लेकर के हुआ है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था और जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा कैसे हुआ है ये आपके सामने। और प्रशासन ने फिर लाठी चार्ज किया, उन्हें कंट्रोल किया और अब वहां से उनको हटाया है। लेकिन कानपुर से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो कानपुर से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से, और अब उत्तर प्रदेश के बरेली में ये देखिए जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। नमाज के बाद प्रदर्शन और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और इस लाठी चार्ज में जाहिर तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि वहाँ से जो भीड़ है उनको वहाँ से हटाया जा सके। और सड़कों पर बिखरी चप्पलें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर वहाँ पर भीड़ रही होगी और लोग भागे हैं। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रणबीर, ये बताइए कि क्या जानकारी मिली अभी तक आपको? देखिए, बरेली में मौलाना तौकीर रजा रहते हैं और तौकीर रजा ने अपील की थी मुस्लिमों से कि इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठे हों। ये अपील हुई, प्रशासन ने उन्हें मना भी किया, लेकिन जब जुमे की नमाज के लिए लोग निकल रहे थे तो तौकीर रजा खुद तो नहीं आए, लेकिन नमाज में जो तकरीरें हुई, तकरीरों के बाद लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करने लगे, मोहम्मद के नारे लगाने लगे। और इस बीच में प्रशासन ने जब देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है, तो उसके बाद प्रशासन ने लोगों को रोकने और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उग्र थे। इस बीच में माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर के प्रशासन ने बहुत हल्का बल प्रयोग किया वहाँ पे। और जब लोग वहाँ से भागे हैं तो ये सारी चप्पलें बिखरी हैं। प्रशासन का ये कहना था कि आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ के आप निकलिए। तकरीरें बहुत ज़्यादा भड़काऊ किस्म की ना हो, ये सुनिश्चित करने के काम कर रहे थे। और साथ ही भीड़ इकट्ठे करके किसी तरह के प्रदर्शन या किसी तरह की वहाँ जुलूस की अनुमति नहीं थी। और इस वजह से वहाँ जो हंगामा शुरू हुआ, उस हंगामे के बीच में प्रशासन ने वहाँ हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि अभी तक किसी को गंभीर रूप से चोट आने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जब भीड़ पीछे की तरफ हटी है तो कुछ लोगों के पैरों से चप्पलें निकली हैं और वो चप्पलें बिखरी हुई हैं। फिलहाल जो ज़िले के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तौकीर रजा के घर पे भी पुलिस के लोग लगे हुए थे और इस वक्त हालात जो हैं उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस के साथ साथ जो एडिशनल पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको तैनात किया और संवेदनशील इलाकों में लोग घरों से ना निकले, अपने घर में रहें, बेवजह की भीड़ इकट्ठी ना करें, ये कोशिश की जा रही है। तो बरेली में एक बड़ा हंगामा आज सुबह, जिसकी आशंका थी कि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज में मस्जिदों पर इकट्ठे होने वाले जो लोग हैं वो तकरीरों में भड़के ना, ये कोशिश
कोशिश थी। इन तकरीरों के बाद बरेली में वो हो गया जिसकी आशंका थी। और आप देखिए तस्वीरों में कैसे चप्पलें बिखरी हैं, लोग वहाँ से हट रहे थे, हज़ारों की भीड़ थी। और इस बीच में महाराष्ट्र से भी कुछ इस तरह के विवादित बयान सामने आए हैं जिसमें धमकियां दी जा रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताते हैं। बरेली प्रदर्शन में हो रही थी नारेबाजी। रणबीर, लौट रहा हूं आपके पास। पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी नहीं माने और उसके बाद वो नारेबाजी करने लगे। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के बाद बवाल हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने साफ कह दिया था कि आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर को जरा बड़ा करके दिखाइए। दूसरी जो तस्वीर है उसको फुल फ्रेम करके एक बार दिखाएंगे तो और ज्यादा स्थिति साफ हो जाएगी, क्या हुआ था और किस कदर बवाल हुआ था। और ये देखिए जुमे की नमाज के बाद किस कदर बवाल हुआ था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए तस्वीर। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की तो ये नहीं माने, उसके बाद वहां बवाल हो गया। अरे भैया रणबीर हमारे सहयोगी लगातार बने। रणबीर, जब बरेली डीएम ने पहले ही कह दिया था कि किसी तरह की नारेबाजी, प्रदर्शन, मार्च की इजाजत नहीं होगी, तो क्या तौकीर रजा ने लोगों को उकसा दिया? देखिए निश्चित तौर पे कह सकते हैं तौकीर रजा पहले से कह रहे थे कि लोग इस्लामिया ग्राउंड पे इकट्ठे होना चाहिए, लोगों को आकर के बताना चाहिए। और हैरानी इस बात पर होती है कि अपने ईश्वर या अपने अल्लाह को आई लव कहने की जो बात है, इसमें विवाद किस बात का है, ये विवाद ही क्या है, ये समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए एक तरफ एक पक्ष कह रहा है कि आई लव मोहम्मद, दूसरा पक्ष कह रहा है आई लव महादेव। महादेव से भी मोहब्बत करने वाले हैं, मोहम्मद से भी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन इसको इजहार करके इसमें हिंसा करने का कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और इसमें एक नाम तौकीर रजा का है। अक्सर विवादित बयानबाजी करते हैं और इससे पहले भी मुझे याद है बरेली में एक बार उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की थी, तब भी वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट किया था, हंगामा हुआ था और फिर से वही करने की कोशिश थी। आज सुबह उन्होंने फिर से ये जो मांग है ये दोहराई थी, लोगों को अपील की थी कि लोग आएँ वहाँ पर, आकर के लोग इकट्ठे हों और अपनी ताकत दिखाएं, शक्ति प्रदर्शन करें। और शक्ति प्रदर्शन करते करते ये जो भीड़ है, ये भीड़ इस तरह के जो धर्मगुरु हैं, जो धर्मगुरु लोगों को उकसाते भड़काते हैं, इनकी वजह से नारेबाजी करने लगी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर-तन से जुदा के नारे लगे हैं। इससे पहले भी कई जिलों में लोग सड़कों पर उतरे हैं, पथराव भी हल्का करने की कोशिश की। उन्नाव में भी इस तरह की घटना हुई और तमाम सारी जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई, लेकिन इतना बड़ा रूप कभी नहीं लिया था जैसे कि आज जुमे की नमाज के दौरान बरेली में देखने को मिला है।